नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने आज चमोली के थराली में आपदाग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए जल्द ही देहरादून में एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। और पौड़ी जिले में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 1,0830 कनेक्शन लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज थराली के आपदाग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को दूरभाष पर थराली में मुख्य पुल के लिए धनराशि स्वीकृत करने के भी आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने महाराज को समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि पिंडर नदी से थराली बाजार के दोनों छोरों पर भू कटाव से नुकसान हो रहा है। इस पर श्री महाराज ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि थराली बाजार के दोनों ओर सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने आज चंपावत विधानसभा के लधौली, दुबाचौड़ और टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास का पर्व है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई और बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का भी प्रतीक है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संकल्पबद्ध होकर उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आज और कल निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 200 रुपये कम करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त है। वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती कर देश के 33 करोड़ गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को एक बड़ा उपहार दिया है। रक्षाबंधन पर जो गैस सिलेंडर में तोहफा दिया है वो एक अद्भुत तोहफा है। जैसे 200 रुपए पर सिलेंडर कम कर दी है और साथ में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो पहले से ही एक किस्म से सुविधा पा रहे थे, जिनको छूट दी हुई थी, उनको 200 रुपए ये छूट पुनः लागू हो गई। एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता को दिया है, पूरे देश की बहनों को दिया है। हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। इससे बहुत बड़ी राहत सबको मिल गई है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती के फैसले का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने स्वागत किया है। लाभार्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की लाखों गृहिणियों को राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आप हम बहनों के भविष्य के लिए हमेशा अच्छा सोचते हो और आपने पहले भी हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री दिया और अब रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनों को उपहार स्वरूप 400 रुपए की सब्सिडी दी है, जिसके लिए हम सभी बहनें बहुत खुश हैं और आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।
बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सतपाल महाराज ने बागेश्वर में चुनाव प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के पक्ष में मतदाताओं से मतदान की अपील की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को जिताने की अपील की। गौरतलब है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए जल्द ही देहरादून में एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन की मदद से इस प्रक्रिया में तेजी आई है। डॉक्टर रावत ने बताया कि खाद्य पदार्थों की जांच के लिए विभाग के पास फिलहाल 2 मोबाइल वैन हैं और जल्द ही 10 और मोबाइल वैन आएंगी। इसके बाद मिलावटखोरी रोकने में तेजी आएगी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि दूध, दाल, मिठाई और मसाले से लेकर नमक तक में मिलावट की जा रही है। ये चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसके लिए प्रयोगशाला स्थापित कर मिलावट पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। पौड़ी जिले में जल जीवन मिशन के तहत 1,15,909 पेयजल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 1,08,30 कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित कामों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटद्वार में योजना के तहत कार्यों में देरी पर जल संस्थान के सहायक अभियंता का वेतन रोकने को कहा। इसके साथ ही डॉक्टर चौहान ने योजना के तहत पूरे हो चुके कार्यों को पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर हरिद्वार पुलिस ने लगभग 66,48,000 रुपए के खोए हुए कुल 366 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए पिछले 4 माह से ये अभियान चलाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इसमें से कुछ मोबाइल फोन विभिन्न राज्यों से आए तीर्थ यात्रियों के हैं, जबकि कुछ मोबाइल फोन स्थानीय निवासियों के हैं। श्री सिंह ने कहा कि खोए मोबाइलों की प्राप्त लोकेशन के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर गुमशुदा मोबाइलों को हरिद्वार मंगाया गया और आज वास्तविक मोबाइल स्वामियों को सौंपा गया। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर आपदा प्रभावित क्षेत्र बगड़धार, चाचा भतीजा होटल के पास और कुमार खेड़ा का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थान को NH 94 पर भूस्खलन संभावित स्थानों से मलबा हटाने और सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार से दरार वाले चिन्हित मकानों की जानकारी लेते हुए राजस्व और खनन टीम को पूर्व रिपोर्ट का अध्ययन कर आज ही सर्वे करने को कहा। श्री दीक्षित ने नरेंद्र नगर के उपजिलाधिकारी को संवेदनशील मकानों के लोगों को शिफ्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को शनिवार को दिन में 11:50 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करेगा। ये उपग्रह सूर्य और पृथ्वी की L1 प्रणाली में लैग्रेंज बिंदु के आसपास प्रकाश वृत्त कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में उपग्रह को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने आज चमोली के थराली में आपदाग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए जल्द ही देहरादून में एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और पौड़ी जिले में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 1,830 कनेक्शन लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।